नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया शालिनी कौशिक के साथ। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। जुड़े रहिए हमारे साथ। मोदी नगर में पूर्व ब्लॉक प्रमुख विपिन चौधरी जी ने सभी पत्रकारों से की चर्चा। पत्रकारों ने सामने रखे मोदी नगर के बिगड़ते हुए हालात, जो कि आज तक कोई परिवर्तन मोदी नगर में नहीं हुआ है। नाली सड़क खड़ंजे भी एक बार को देखे जाए, लेकिन पानी की इतनी बड़ी समस्या है जिस वजह से शहर के अंदर बीमारी यदि पनपती है तो उसका भी एक मेन कारण। आप अधिकतर कॉलोनियों में जाएंगे, अभी जब अपने अभी चुनाव प्रचार में आप निकलेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कि सबसे ज्यादा जो कॉलोनियाँ ऐसी हैं कि जिसके अंदर अभी नालियाँ नहीं बनी है। नगर पालिका में होते सराते भी अभी आप इधर की तरफ जाएंगे, भूपेंद्रपुरी वगैरह की साइड में आप जाएंगे तो नालियाँ नहीं, खड़ंजे नहीं है, सड़कें नहीं है, और देने के लिए वो हाउस टैक्स भी दे रहे हैं, वो जलकर वगैरह सब कुछ दे रहे हैं वो। लेकिन उसके बावजूद, और दूसरा क्या है कि अभी चुनाव है, आप भी निकलेंगे, आप भी पब्लिक के बीच जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा हिसाब किताब क्या है कि जीत जाने के बाद पब्लिक का जो एक सीधा कांटेक्ट होना चाहिए वो खत्म हो जाता है। कुछ ही लोग आपके आसपास दिखाई देते हैं और वहां पे आम लोग जो हैं, जो आपको चुनेंगे या चुनते हैं, फिर उनकी थोड़ी दूरियां बढ़ जाती है कि आने वाले टाइम पे वो दूरियां ना बढ़े। जन संवाद होता रहना चाहिए, जरूरी नहीं है कि आपके ऑफिस या कार्यालय में हो। बिल्कुल, अभी आप पब्लिक के बीच जा रहे हैं तो जब भी आपको पब्लिक के बीच जाना चाहिए। बहुत अच्छा, बिल्कुल मैं आपसे सहमत हूँ और यही होना चाहिए। चुनाव जीतने के बाद मेरा ये मानना है कि जो चुनाव जीतता है उस व्यक्ति को लोगों के बीच में जरूर जाना चाहिए, चाहे वो 15 दिन में जाने का रखे, चाहे वो 1 महीने में जाने का रखे या 8 दिन में रखे, ये समय की परिस्थितियों पर डिपेंड हो जाता है, लेकिन लोगों के बीच में जाना चाहिए। और उसके साथ साथ एक काम और भी होना चाहिए, हमारे बहुत सारे काम शहर के नगर पालिका से होते हैं, तो जो मौजूदा विधायक है उसे कम से कम महीने में 1 दिन नगर पालिका में बैठना चाहिए। हालांकि तहसील दिवस में हम सब लोग बैठते हैं और तहसील दिवस में काम भी होते हैं, लेकिन फिर भी लोगों के बीच में अगर हम 1 दिन बैठने की व्यवस्था नगर पालिका में रखेंगे, कुछ की प्रॉब्लम हाउस टैक्स की हो सकती है, किसी की नाली की हो सकती है, किसी को बिजली की हो सकती है, किसी को स्ट्रीट लाइट की हो सकती है, किसी को पार्क की हो सकती है, इन सब चीजों पर व्यवस्था करने के लिए 1 दिन निर्धारित होना चाहिए कि हम इस तारीख को या दूसरे सोमवार को, पहले सोमवार को हम नगर पालिका में बैठेंगे। ऐसी व्यवस्था एक मौजूदा विधायक की होनी चाहिए, जो आने वाले समय में अगर मुझे मौका मिला और मैं चुनाव लड़के जीता तो ये व्यवस्था मैं सुचारू रखूंगा। आप सबके बीच में मेरा प्रस्ताव है। एक अलग चीज है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका कोई लास्ट या पहला कोई ठीक बात है। आप जीते या हारे, लेकिन पब्लिक से जो सामंजस्य बनाने के लिए तो आपको फिर भी करते रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं उसका जवाब देता हूँ। अगर आप जीतते हैं तो आप ऑफिशियली नगर पालिका में जाके बैठ सकते हैं। अगर आप पब्लिक के द्वारा नहीं चुने गए तो आपका अधिकार क्षेत्र नहीं आता है कि आप नगर पालिका में जाके एक प्रॉपर दिन आप अपनी व्यवस्था करें कि आप बैठ पाएंगे, वो मजबूरी होती है। इसलिए उसका सुधार करने के लिए, हाँ, उसका सुधार यही है कि आप लोगों के बीच में जाइए और जो उनकी परेशानियां हैं उनको उठाइए। इसलिए अगर जीतते हैं तो मैंने कहा नगर पालिका में बैठने की व्यवस्था होगी, और अगर हम चुनाव लड़े, हार जीत, ये तो सब कुदरत की और आप लोगों के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं। पब्लिक के हाथ में भी, ऊपर वाले के भी हाथ में है, दोनों के हाथ में है। तो जो व्यवस्था उस हिसाब से होती है उसी तरीके से निर्णय लिया जाए। नहीं तो लोगों के बीच में तो जाना ही पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो आप एक बार जा सकते हैं, बार बार नहीं जा सकते। और शहर की परिस्थिति किसी से छुपी नहीं है आप लोगों से कि क्या प्रॉब्लम है। आपने एक व्यवस्था बताई थी कि हमारे यहाँ पानी निकासी की समस्या नहीं, सबसे ज्यादा है। हमारे कुछ शहरों में पानी निकालने के लिए नाले की व्यवस्था नहीं होती है। सौभाग्य से मोदी नगर में नाले की व्यवस्था है, जिससे पानी सारा बाहर निकल सकता है और आगे जा सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि हम उस पानी को बिना ट्रीटमेंट किए ऐसे ही बहने देते हैं, और जहां गंदगी जम जाती है उसको हम सफाई करने का ध्यान नहीं देते। मेरा ये मानना है, आजकल पोर्टेबल सीवरेज की व्यवस्था हो गई है, और बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी छोटी मशीनें आ गई हैं। अगर हम उसे नाले पे लगाते हैं, 1 या 2 मशीनें लगाते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं आने वाले समय में ये नाला भी साफ पानी जाएगा, और जो हमारे सिंचाई विभाग के उसमें काम आ सकता है, लोग उससे अपनी भूमि सिंचित कर सकते हैं, उसे हम अपने हॉर्टिकल्चर में या खेतों में सिंचाई में रूप में काम ले सकते हैं। यदि आप बेगोबाद में जाएंगे तो लगभग 300-400 बीघा जमीन किसानों की है, लेकिन इस समय पानी के अंदर है। हाँ। यदि वहां पर लगभग 1 किलोमीटर के आसपास का नाला है वो बन जाए तो उन लोगों की वो जमीन जो आज के डेट में तो कूड़े के बराबर भी नहीं है, वो जो बेस कीमती जमीन है, या तो वो रोजगार के उनके काम आए, या फिर तो वो मकान दुकान कुछ इस तरह से बनाए।
जमीन का उपयोग हो सकता है, चाहे वो सरकारी जमीन हो सरकार के में हो, चाहे प्राइवेट है प्राइवेट में यूज हो जाए। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और वो नाला कच्चा है, वो आपका और हमारा सब देखा हुआ ऊंची सड़क के सामने वाला जी। एक और रह गया, आप जो ध्यान नहीं दे रहे हैं, मेरा ये मानना है ये नाला यहाँ से नहीं, सिकाडा रोड से ही पीछे से बन के आना चाहिए और पूरा पक्का आना चाहिए, तभी आप सुचारू रूप से उस पानी को बाहर निकाल पाएंगे शहर। उन्हें उन पे भी पुल बना के उन्हें जोड़ दिया जाए। रह रहे होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन बदकिस्मती से ये काम नहीं हो पाए। ये गवर्नमेंट में राजनीति की जो तुष्टीकरण की जो राजनीति है, उसी के कारण ये सब हुआ है। और मेरा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में इसका विशेष रूप से ध्यान दिया जाएगा और हम सब मिलकर भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और सब नेताओं से विचार विमर्श करके कि इसका क्या समाधान होना चाहिए उसका प्रयास करेंगे आने वाली सरकार में और इसका समाधान कराएंगे। और ये बिल्कुल सही है कि गरीब लोगों को आवास मिलना चाहिए जिनकी स्थिति मकान बनाने की नहीं है जी। ये आपका बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत अच्छा सुझाव भी है। अब आपने कहा कि ओवरब्रिज बनने चाहिए पैदल पार के लिए, नीचे सड़क अंडर, अच्छा अंडर बहुत जगह चाहिए, बहुत है तो उसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप और हम गुड़गांव जाते हैं, गुड़गांव में NH8 सबसे चौड़ा हाईवे है, उस पे ऑलरेडी वहाँ की पहली सरकार ने ब्रिज बना रखे हैं और अंडर ब्रिज भी बना रखे हैं और दो तरीके से बनाए हैं। उसमें स्कूटर मोटरसाइकिल वाले भी क्रॉस होते हैं और पैदल वाले भी क्रॉस होते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक जाम होता है वो टू व्हीलर का और पैदल पार करने वालों का होता है, फोर व्हीलर का इतना ट्रैफिक नहीं होता, ना उन्हें दिक्कत होती। तो उस मॉडल पे हमें ये बनाने चाहिए और उसी पे हमें काम करना चाहिए। ये हमें कुछ ऐसी चीज हो सकती है, हम नगर पालिका लेवल पे भी रिकमेंड कर सकते हैं और शासन स्तर पे भी करा सकते हैं GDA के द्वारा। तो दोनों चीज से ये कराने की व्यवस्था होनी चाहिए। मैं बिल्कुल ये पॉलिसी मैटर है, इसे हाईवे जी, ये पॉलिसी मैटर है, इसे हाईवे करेगा नगर पालिका और GDA नहीं करेंगे। नहीं, उसमें एक संशोधन हो गया है क्योंकि अब ये हाईवे जो है ये स्टेट हाईवे हो गया, अब नेशनल हाईवे नहीं है। तो ये स्टेट का मैटर आ गया, अब इसमें आप डिसीजन ले सकते हो। नेशनल हाईवे में दिक्कत आएगी, रेलवे में दिक्कत आएगी, रेलवे में NOC स्टेट ले सकती है, किनारे से निकाल के दूसरी तरफ जोड़ने, बस इतना ही करना है। इतना ही है ना, बढ़ाने के पीछे से कितने दूर ना, से ना, लाएंगे, ना। क्या करेंगे वो नहीं, पेटी बनेंगे। वो तो भाई साइड में ही चाहे थोड़ा उसे नीचे उतार दिया जाए और उसी में से चढ़ा दिया जाए। मोदी नगर की विधानसभा में किस तरीके से परिवर्तन करेंगे वो? प्रमुख साहब, शहरी क्षेत्र की बात तो हो गई, काफी सारी बातें हो गई, आपने सारी नीति और बता दिया उसका। विधानसभा क्षेत्र की में क्या क्या कमियां आपको नजर आ रही हैं जिनको आप कराने के इच्छुक हैं जीतने के उपरांत, वो बताएं। मेरी नज़र में कुछ चीज़ों की विशेष ज़रूरतें हैं। सबसे पहले जो पानी के निकासी और सीवरेज की जो समस्या है, आज पूरा शहर खुदा पड़ा है। मेरा ये मानना है कि ऐसा संभव नहीं है कि आप केवल सड़क खोद के डाल दें और उन्हें ठीक ना करें। सरकार जब आपको पैसा दे रही है, आप उसका सदुपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं? जिस चीज़ पे विशेष रूप से मैं ये बात उठाना चाहता हूँ, हमें सीवरेज लाइन डालनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो सुचारू रूप से सही जो उसके मापदंड है उससे डालनी चाहिए। और जो लोगों को परेशानी हो रही है, जो मोदी नगर शहर की सारी सड़कें खुद ही पड़ी हैं, लोगों को निकलना दुश्वार हो जा रहा है। अगर 4 बूंद बारिश की पड़ जाए तो मेरे ख्याल से कोई भी आराम से बिना कपड़े खराब करे हुए नहीं निकल पाता है। एक्सीडेंट हो रहे हैं, टू व्हीलर का चलना दुश्वार हो गया उन सड़कों में। तो उस सब की व्यवस्था सबसे पहले सही होनी चाहिए। हमारे पास पार्कों की जगह खाली पड़ी है, कोई भी पार्क हमारे यहाँ मुझे मेंटेन नहीं दिख रहा शहर में। जो हॉर्टिकल्चर और नगर पालिका के द्वारा मेंटेन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हमारे पास खेल के मैदान की सुविधाएं जो आप कह रहे थे ना विधानसभा में होनी चाहिए, हमारे पास 2 जगह पड़ी हुई हैं। जो प्रस्ताव एज ए ब्लॉक प्रमुख रहते हुए मैंने प्रस्ताव पारित किए थे स्टेडियम बनाने के लिए और शासन में स्वीकृत भी हुए थे। मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि ने उन मांगों को आगे बढ़ाया ही नहीं। मैंने तलहटा गांव में स्टेडियम की प्रस्तावना करके भेजा था ब्लॉक से
और वो पारित हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश कोई भी जनप्रतिनिधि उसको आगे नहीं बढ़ा पाया। ऐसे ही खेल का मैदान एक खंजरपुर के और गदाने के बीच में पड़ा है, आप सब देख रहे होंगे, बिजली घर के बराबर में। वो तो पहले से ही पड़ा हुआ है और प्रस्तावित है, और उस पर आज तक कोई काम नहीं हो पाया। ये पिछले 10 साल की मैं आपको बता रहा हूं जिसमें कोई काम नहीं हो पाया। जो प्रस्तावित है सरकार के द्वारा स्वीकृत थे, और अब क्या स्थिति है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये काम होने चाहिए थे। युवा बच्चों के लिए आज हमें सब पढ़ाई पे तो ध्यान दे रहे हैं, लेकिन बच्चों की अच्छी सेहत के लिए भी हमें सोचना चाहिए, और ऐसा भी सोचना चाहिए कि हम इस प्रदूषण से कैसे बच सकते हैं, उसके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए। देखिए शहर में कोई काम ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज़ की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।